तो आज के वीडियो में हम लोग प्रियम्बल से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को बनाएंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन। ऑप्शन ए में है डीपीएसपी, ऑप्शन बी में है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी में है द प्रियम्बल या ऑप्शन डी में है नोवेयर स्पेसिफिक। सवाल पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव्स को कहाँ पे दर्शाया गया है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, यानी कि जैसे आपका जीवन में ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि आप किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो संविधान का जो लक्ष्य है वह है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये चार हमारे संविधान के लक्ष्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इन सभी का उल्लेख प्रियम्बल में किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, द प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कॉल्ड द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह एक ज्ञान स्तर का सवाल है, या तो आपको आंसर आएगा या तो आपको नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर है N.A. पालखीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह स्टेटमेंट तो गलत है। ऑप्शन बी, कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी, इट इज अ लिमिटेशन अपॉन द ग्रांटेड पावर। और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, 1999 में पूछा गया था। प्रियम्बल के लिए कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य सही है। तो पहला वाक्य तो गलत है, क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यह वाक्य सही है। प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। सी में है, इट इज अ लिमिटेशन अपॉन द ग्रांटेड पावर, यानी कि जो शक्तियाँ दी गई हैं संविधान में, चाहे हमारी विधायिका हो, न्यायपालिका हो, उस पर एक रोक लगाती है। तो ऐसा कुछ भी प्रियम्बल में इसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ। ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट सोशलिज्म, ऑप्शन सी, कैपिटलिज्म, एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमारे देश में जिस तरह की सोशलिज्म की बात की जा रही है वह डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में बात की जा रही है। जब सोशलिस्ट शब्द को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था, उसके बाद एक अखबार में द गार्जियन में इंदिरा गांधी का इंटरव्यू भी छपा था, और उसमें इंदिरा गांधी ने खुल के कहा कि हमारे संविधान में सोशलिज्म का मतलब वह नहीं है जो रसिया में मतलब होता है। हमारे संविधान में जो सोशलिज्म है वह डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की जा रही है। तो ये एक अच्छा प्रश्न था। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द प्रियम्बल। यहाँ पे हम लोग को दो सेंटेंस दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस प्रियम्बल में साफ साफ हमें देखने को मिलता है। यह प्रश्न भी यूपीएससी में पूछा गया है। पहला क्या है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड। संविधान कब लागू हुआ। यहाँ जब इनेक्टेड की बात आती है तो हमें 3 डेट यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। एक तो 26 नवंबर और दूसरा 26 जनवरी। कॉन्स्टिट्यूशन के 18 आर्टिकल 26 नवंबर को लागू हुआ था और रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को लागू हुआ था। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि कब संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, तब उसमें सही आंसर होता 26 जनवरी। अगर इसमें ऐसा पूछता कि कब संविधान पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से लागू हुआ, तो उसमें सही आंसर होता 26 नवंबर। और संविधान और प्रियम्बल में डेट का उल्लेख भी किया गया है, 26 डे ऑफ नवंबर ऐसा लिखा गया है। 2016 से हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते आए हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, वो बताता है कि संविधान कब से लागू हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द आइडियल्स दैट वे टू बी अचीव्ड, यानी कि वह आइडिया जो हम अचीव करना चाहते थे। अभी हमने ऑब्जेक्टिव की बात की,
4 ऑब्जेक्टिव की हमने अभी बात की, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों का उल्लेख हमें प्रियम्बल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज़ टेकन फ्रॉम दी, यानी कि हम 3 तरह के जस्टिस की बात अपने संविधान, अपने प्रियम्बल में करते हैं। कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो इसको कहाँ से लिया गया है? तो यह रशियन रेवोल्यूशन का आउटकम है। जैसा आप लोग जानते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन कार्ल मार्क्स के विचारों से काफ़ी प्रभावित रहा है। कार्ल मार्क्स की आपको कोई पुस्तक पढ़नी चाहिए। हालांकि आज के सापेक्ष में जो हम देखते हैं तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पे जितने भी देश चले, थोड़ा सा उनका दूरगामी परिणाम काफ़ी भयावह रहा, वह देश टूट गए। तो उस कारण कार्ल मार्क्स की काफ़ी आलोचना होती है। लेकिन कार्ल मार्क्स जिस कालखंड में जी रहे थे, यानी कि 1850 की जब हम बात करें, तो उस टाइम आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरह से हो रहा था, तो लोगों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। जो कम आयु के लोग थे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, सभी की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। तो उस हिसाब से उनकी विचारधारा कुछ हद तक आपको सही भी लगेगी, और इसी के लिए उन्होंने अपने पुस्तक में इसका उल्लेख किया है, न्याय का उल्लेख किया है, जस्टिस का उल्लेख किया है। और उन्होंने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल 3 तरह के जस्टिस का उन्होंने बात किया। सोशल जस्टिस कैसे? जब आप उस टाइम के कालखंड को समझने का प्रयास करेंगे जो वेस्टर्न कंट्री में चल रहा था, कि स्थिति इतना बुरा था कि एक छोटे से कमरे में हजारों हजारों लोगों को भेड़ बकरी की तरह रहना पड़ता था, और जो पूंजीवादी थे, जिनके पास बहुत पैसा था, वो महल के में रहते थे। तो इस तरह से वो सोशल इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस की जब बात आती है तो हमने देखा किस तरह से एक तरह से पैसे का केंद्रीकरण हो गया, कुछ लोगों के पास ही पैसे आ गए और बाकी लोग काफ़ी गरीब हो गए। तो इस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक जस्टिस की बात की। तो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वह रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो यह फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। द प्रियम्बल कैन बी अल्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल, यानी कि हम लोग प्रियम्बल को अमेंडमेंट कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो इसका सही आंसर होगा सी, 368, क्योंकि वह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको अमेंडमेंट किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रियम्बल? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा संविधान प्रस्तावना के लिए सही है। ऑप्शन ए में है, इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यह स्टेटमेंट सही है, प्रियम्बल कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिएबल नहीं है। ऑप्शन बी, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली रूल्ड दैट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह स्टेटमेंट तो गलत है। अगला स्टेटमेंट है, इट हैज़ बीन अमेंडेड ट्वाइस। तो यह स्टेटमेंट भी गलत है, मात्र एक ही बार प्रियम्बल को अमेंडमेंट किया गया है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट में है, अकॉर्डिंग टू हुम इज द प्रियम्बल द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यह के.एम. मुंशी जी के द्वारा कहा गया था। के.एम. मुंशी संविधान सभा के मेंबर भी थे और उनका काफ़ी ज्यूरिस्प्रूडेंस में काफ़ी भागीदार उनका था। तो उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारा जो प्रियम्बल है वह हॉरोस्कोप है। नेक्स्ट है, हु डिस्क्राइब प्रियम्बल एज द कीनोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सही होगा सर अर्नेस्ट बाकर। सर अर्नेस्ट बाकर इंग्लैंड के एक वकील थे और जिनका कानून के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने काफ़ी पुस्तकें भी लिखी। 1962 में उन्होंने एक भारतीय संविधान पे पुस्तक लिखी और उसी में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जो प्रियम्बल है वो भारतीय संविधान की कुंजी है, एक कीनोट है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही प्रश्न रखते हैं।